किया है। इस वर्कशॉप में हमारे साथ में हमारे डेप्यूटी स्पीकर माय फ्रेंड जोशुआ डिसोजा, हमारे मयम के एमएलए हॉर्टिकल्चर के चेयरपर्सन श्री प्रेमेंद्र शेठ, इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी माय फ्रेंड रुपेश कामत और जीवन आनंद संस्था के प्रमुख मिस्टर संदीप परब, देश भर से इस वर्कशॉप के आए हुए सभी मेरे भाई और बहनों और मेरे मीडिया फ्रेंड्स, सबसे पहले जीवन आनंद संस्था का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जिस तरह से वो गोवा और बाकी प्रदेश में काम कर रहे हैं, सही में उनका बहुत बहुत अभिनंदन। इस काम के लिए मुझे लगता है कि जब तक पैशन न हो तब तक ये काम कोई कर नहीं सकता। संदीप परब और उनके बाकी जो सभी उसके साथी हैं, वो पैशन के वास्ते ये काम कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं उनका बहुत आभारी भी हूँ क्योंकि उन्होंने उनका काम हमारे मापसा शहर में स्टार्ट किया। एटलीस्ट स्टार्टेड विद वन सिटी जो रोड साइड पे डिस्ट्रीब्यूट रहते थे, मेंटली इल पेशेंट जीएमसी के बाहर रहते थे, इन लोगों को सहारा देने का काम जीवन आनंद संस्था ने किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से। मैं ये कहूँगा कि रोड साइड डिस्ट्रीब्यूट हो या बाकी इस तरह से जो मेंटली इल बाकी सभी पेशेंट्स, खास करके हमें रोड साइड पे या अस्पताल के बाहर क्यों मिलते हैं, ये पहला प्रश्न चिन्ह है। ज़्यादातर द फैमिली उन्हें बाहर फेंक देती है, ये कहना ही उचित रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि उन्हें कोई केयर नहीं करता है, उन्हें कोई केयर नहीं लेता है, वो बोझ बन के उनके ऊपर रहता है, इसलिए कोई देखे या न देखे उनको छोड़ देते हैं। एक तो मेंटली इल ज़्यादातर पेशेंट्स हैं, बाकी जो एजेड हैं उनसे जो कोई काम नहीं होता है। मुझे बहुत ये लगा कि मिलिट्री रिटायर्ड पर्सन अल्सो इस तरह के सिचुएशन में मिलना ये बहुत बुरी बात है। ज़्यादातर उनके फैमिली वाले उनको केयर नहीं करते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। गोवा सरकार की तरफ से हमने मूल्यवर्धन शिक्षण स्टार्ट किया है। जब तक मूल्यों का वर्धन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आएगा तब तक हमें इसमें सुधार नहीं आ सकता है। इसीलिए गोवा सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, वी वांट टू मेक द चेंज इन द नेक्स्ट जनरेशन। इसीलिए अभी बच्चों के मन में ये भाव, हम वसुदेव कुटुंबकम ये बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम जब तक इस अब के जनरेशन में दिमाग में डालना और मूल्य का शिक्षण उन्हें देना, तो गोवा गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड दिस द मूल्यवर्धन शिक्षण। चाहे हमें आगे आने वाले 25 साल में, जब हम आज़ादी के अमृत काल में हम हैं, तो एटलीस्ट 25 साल के बाद सोचेंगे, तब तो कम से कम रोड साइड डिस्ट्रीब्यूट हमें नहीं दिखना चाहिए। ये काम होने के लिए द फर्स्ट बेसिक वर्क द गवर्नमेंट ऑफ गोवा इज डूइंग। सेकेंड, मैं ये बात बताऊंगा कि सरकार की तरफ से हमारे खास करके द प्रोविजरी डिपार्टमेंट विच इज लुकिंग आफ्टर द ऑल एजेड पर्सन्स, सरकार के खुद के 12 आश्रम हैं जो हम एक अलग डिपार्टमेंट ही है, जो डिपार्टमेंट हम हमारे जो हर जगह हमारे पास डिफरेंट आश्रम है, पेडनेम से लेके कानकोण तक हर एक तालुका में एक आश्रम, कम से कम जो फीमेल मेल जो एजेड 70 साल के ऊपर जो कोई पेरेंट्स छोड़ देते हैं, सरकार उनकी चिंता करता है। सरकार उनके लिए सेपरेटली खाना पीना रहना और उसके साथ में ही उनके मेडिकल केयर, नर्सिंग केयर, सेपरेटली स्टाफ इज अपॉइंटेड। ऑलमोस्ट एट प्रेजेंट मोर देन 2000 पीपल्स हमारे जो ओल्ड एजेड होम हैं उनमें हम उनकी चिंता कर रहे हैं, उनकी हम केयर कर रहे हैं। बिसाइड्स दिस, जो एनजीओ इस तरह से जो सीनियर सिटीजन की केयर करते हैं उनके लिए फुल्ली फंडिंग, यानी द पर डे पर पर्सन पर मंथ पर पर्सन, इसके हिसाब से सरकार उनके लिए फंडिंग भी करती है। जो एनजीओज उनके लिए काम करते हैं, एट प्रेजेंट approximately 6 to 7 NGOs they are working specially for the senior citizens. Besides this, जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चों के लिए
यानी ऑर्फन्स चाइल्ड है। गोवा सरकार की तरफ से हम स्कीम भी है कि एवरी मंथ वी आर गिविंग द 3,000 रुपीज फॉर द ऑर्फन चाइल्ड एवरी मंथ। उनके जो पेरेंट्स उनके गार्डियंस जो कोई केयर करते हैं उनके लिए हर महीना हम 3,000 रुपीज बच्चे के लिए देते हैं। इसके सिवाय जो एनजीओज इन बच्चों के केयर करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, गोवा में एट प्रेजेंट मिनिमम 13 to 14 NGOs, they are working this type of orphan childs। और अदरवाइज कोई एक पेरेंट है, माँ या बाप, जिस तरह से जो कोई है, इनके लिए भी सरकार उनके फुल्ली फंडिंग्स, उनका खाना पीना, उनका एजुकेशन, इसका सभी खर्चा यानी सरकार की तरफ से द फिक्स अमाउंट फॉर द पर चाइल्ड पर मंथ हम उनके लिए अब स्टाफ एलोकेट किया हुए हैं। उनकी चिंता हम सरकार की तरफ से हम कर रहे हैं। बिसाइड्स दिस, अभी भी मुझे लगता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट इस तरह से जो एनजीओज काम कर रहे हैं इनके लिए भी सपोर्ट पूरे भारत सरकार भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यानी जीवन आनंद जैसे एनजीओ जो देश भर में काम कर रहे हैं, इन्हें आगे आने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आई स्टार्टेड माई करियर थ्रू द एनजीओ ओनली। द साई लाइफ केयर इज माई ओन एनजीओ which is working for the AIDS awareness in the migrant labor, AIDS awareness in the truckers, AIDS awareness in the prostitutes। इसके लिए मेरी संस्था काम कर रही है। एजुकेशन और वुमेन एंड चाइल्ड जो एनजीओ, आज भी मेरी एनजीओ, मैं आई स्टार्टेड माई एनजीओ इन 1996 when I started my career, एंड तब मुझे अभी भी याद है मैं खुद होके सर्वे करने के लिए माइग्रेंट के बीच में मैं गया था। मैंने खुद सर्वे फॉर्म उनके भरे हैं और खुद सर्वे फॉर्म भर के वी हैव गिवन फॉर दैट टाइम ऑफ एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑफ द गोवा। देन द नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी हैव सैंक्शन अस द प्रोजेक्ट, एंड फ्रॉम द 97 टिल डेट मेरे एनजीओ का प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी भी मैं तो 2012 के बाद कभी एनजीओ के ऑफिस में हार्डली एक बार जा सका 10 साल में, लेकिन फिर भी यानी मैं वहाँ न रहते हुए भी मेरा एनजीओ का काम आज भी उसी तरह से चल रहा है। जब मैं खुद एनजीओ का काम देखता था तब से लेके आज भी मैं ऑल बॉयज एंड गर्ल्स दोज आर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट, दे आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एड्स अवेयरनेस अमंग द ट्रकर्स, प्रोस्टिट्यूट, माइग्रेंट्स। इसके सिवाय द आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनके लिए भी हम काम कर रहे हैं विद द वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इट इज वेरी इजी फॉर मी, बट जब मैं कुछ भी नहीं था तभी भी द नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट से फंडिंग्स इसी काम के लिए हमेशा है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग डिफरेंट एनजीओ से, इंडिविजुअल से होंगे जो एक काम करना चाहते हैं। आज देश में इस तरह के काम करने की संस्था की जरूरत है कि जो कोई आगे आके काम कर सके, और जो काम करने वाले हैं उनको पूरी तरह से देश के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू, यानी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हो, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्रीज हो, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो आज भी इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी मदद कर रहे हैं। बिसाइड्स दैट देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर रेडी टू आल्सो हेल्प फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि एटलीस्ट आप लोगों ने इसके ऊपर सोचने की, काम करने का एटलीस्ट सोच रखी, और इसके ऊपर डिस्कशन से नेशनल सेमिनार के बाद डेफिनेटली आप आपके स्टेट में जाके इस तरह का काम आगे लेके जाएंगे। आगे लेके समाज में किसी ने तो एक काम करना चाहिए, और आपने इस काम को आगे लेने की जो सोच रखी है, इसलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और आपको मैं बेस्ट विशेस फॉर यू टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। आगे आप सबका बहुत फ्यूचर बहुत ही अच्छा है एनजीओ में काम करने का। तो डेफिनेटली
मैं कहूँगा कि सबका साथ सबका विकास, यानी किसी ने तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। समझो किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया तो सबका विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए सबका साथ सबका विकास, यही ब्रीद वाक्य लेके आप लोग आगे जा रहे हैं। और ऑनरेबल मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना जो साकार करने के लिए कि इट इज एन वसुदेव कुटुंबकम, तो उसी लाइन पे आप लोग जो काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। और गोवा में आप खास करके जीवन आनंद संस्था की तरफ से यहाँ पे आए, तो आप सभी लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं। और संदीप परब और उनके जीवन आनंद संस्था का इसी अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और आपके जीवन आनंद संस्था के लिए जो कुछ मदद सरकार की तरफ से चाहिए वो हमेशा के लिए हम तैयार हैं। आपने सरकार को, आप पूरे गोवा में भी इस तरह से जो रोड साइड डिस्ट्रीब्यूट है उनकी केयर करने के लिए तैयार हैं। तो सरकार हमारे हर एक डिपार्टमेंट, यानी दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये बोलूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ द गोवा इज वेरी हाई। खुद गोवा का कोई गोवन लोग आपको 99% इस तरह से, मैं 100% भी कह सकता हूँ कि, बट मैं ये कहूँगा कि 99% द ओरिजिनल गोवन आपको कभी रोड साइड डिस्ट्रीब्यूट नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन पूरे देश भर के जो कोई है उनके लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है और उनके लिए भी हम काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।